हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आंगनबाड़ी से जुड़ी एक बेहद ज़रूरी जानकारी बताने वाली हूँ। इस जानकारी को देखने के बाद से मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रकार की गलती यदि कोई भी सेविका कर रही हो तो वो दोबारा नहीं करेगी, या इस प्रकार की गलती से सीख लेना चाहिए कि इस प्रकार की गलतियाँ कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक आंगनबाड़ी सेविका का जो समय होता है उसे प्रतिदिन अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर 4 घंटे देने होते हैं। इसके अलावा यदि उसे अन्य कहीं भी जाना है किसी भी दिन के लिए तो उसे आकस्मिक अवकाश या फिर जो कि हम लोगों का एक विशेषावकाश का प्रावधान है एएसएल, वो हम ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त रविवारीय अवकाश के दिन हम चाहें तो कोई भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि एक काम के होते हुए आपने कहीं और भी ज्वाइनिंग कर रखा है तो समझ जाइए कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसी प्रकार की एक सेविका बहन है। उन्होंने एक जगह कार्यरत होते हुए भी दूसरे जगह भी ज्वाइनिंग कर रखा था, और ये विभाग की गलती है क्या है कि अभी तक वो अंधेर में थी और जो है कि किसी को उसकी भनक तक नहीं लग पाई थी। इसकी अब लापरवाहियाँ उजागर हुई हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को पूरी जानकारी पढ़ के बता रही हूँ कि क्या है जानकारी। चलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए और देखिए कि यह किस प्रकार की जानकारी है। आप लोग देख लीजिए कि सेविका की करतूत 5/5/2023 आज की ये लेटेस्ट जानकारी है। लिख रहा है, कर रही थी नाम बदलकर 2 अलग अलग विभाग में। ठीक है, यानी कि बगहा ठकराहा प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 45 की सेविका नाम बदलकर दूसरे विभाग में भी कार्यरत है। उसके खिलाफ अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष दायर परिवाद की सुनवाई के बाद उसे इस मामले में दोषी पाया गया है। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया है कि सेविका संजू देवी को इस मामले में दोषी पाते हुए ठकराहा सीडीपीओ को निर्देश दिया गया है कि सरकार के साथ धोखाधड़ी व निर्धारित नियमों के उल्लंघन के इस मामले में सेविका के विरुद्ध विभागीय स्तर पर संबंधित थाना में एफआईआर दर्ज कराई जाए। साथ ही सेविका के मद में किए गए भुगतान की राशि की भी वसूली की जाए। यानी कि जब से उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका के पद को संभाला है और उस पर ज्वाइनिंग लिया है, उस समय से लेकर अभी तक उन्होंने जितनी भी मानदेय उठाई है वो सभी उन्हें वापस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उन्हें जेल भी हो सकती है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आगे चल करके किस प्रकार की कार्रवाई हुई और उस सेविका के साथ क्या हुआ। इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी। इसी प्रकार की लेटेस्ट और अच्छी जानकारियाँ जानने के लिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए।